विराग एक भयानक राक्षस था। उसके ताप से ही सीता व्याकुल हो गई थी। उसने लक्ष्मण और सीता पर आक्रमण कर दिया था, पर राम के सामने उसकी एक नहीं चली। विराट का वध करने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण महामुनि सारभंग के आश्रम में पहुंचे। सारभंग अत्यंत वृद्ध थे। वो जाने कितने वर्षों से अपने प्राणों को रोके हुए थे। उनकी इच्छा थी कि मृत्यु को गले लगाने से पहले वो एक बार श्री राम के दर्शन कर सके। राम के दर्शन कर उनका जीवन धन्य हो गया। प्रभु, मेरे राम, मैं कितने वर्षों से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था प्रभु। आपके दर्शन हो गए। बस अब मैं इस नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलोक की यात्रा कर सकूंगा। महर्षि, आप जैसे महात्माओं ने ही तो अब तक धर्म को जीवित रखा है, और आप ही अपने शरीर का त्याग करना चाहते हैं। क्यों ऋषिवर? मुझे तो कब का धरती से विदा हो जाना चाहिए था प्रभु। मैंने अपनी अग्नि संस्कार की सारी व्यवस्था कर ली है। बस आपसे इतना ही निवेदन है कि आप अपने हाथों से मेरी चिता को अग्नि दें। ऋषिवर, ऐसा क्यों कर रहे हैं स्वामी? क्या स्वेच्छा से मृत्यु को पाना ठीक है? सिद्ध पुरुष, सिद्ध संत महात्मा स्वेच्छा से मृत्यु को प्राप्त करते हैं जानकी। इन्हें रोकना कदापि उचित नहीं है। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। तात मुनि हरि लीन न भायो, प्रथमा ही भेद भक्ति बरलायो। महामुनि सारभंग के स्वर्गारोहण की घटना सुनकर आसपास के ऋषि मुनि श्री राम के पास इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने बड़े आदर के साथ उनसे मानव जाति की रक्षा का निवेदन किया। हे राघव, आप क्षत्रिय नरेश हैं। हमारी रक्षा करना आपका दायित्व है। बड़े दुख की बात है कि राक्षस हमें अनाथों की तरह सताते हैं और हत्याएं करते हैं। इतना ही नहीं प्रभु, इन राक्षसों ने पंपा नदी, चित्रकूट और मंदाकिनी में इतना उत्पात मचा रखा है कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु, आप हमें निर्भय कीजिए। आप सभी की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं आप सभी को वचन देता हूं कि अपने वनवास की अवधि में मैं सभी राक्षसों का अंत कर दूंगा। मैं दशरथ नंदन राम प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने भुजबल से समस्त राक्षसों का नाश कर दूंगा। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकूं। श्री रामचंद्र की जय। सीते, क्या हुआ तुम्हें? ये तुम अचानक किस सोच में डूब गई? आपने ये कैसा वचन दे दिया नाथ? क्या समस्त राक्षसों का अंत करना आपके लिए संभव है? मन में विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं है जानकी। किंतु आपका मन इतना हिंसक नहीं है स्वामी। भले ही आप शस्त्रों के ज्ञाता और धर्म की रक्षा करने वाले हैं, पर जो दायित्व आपने लिया है वो असंभव है। नहीं सीते, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि सभी की तरह हम भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो साधारण मनुष्य कैसे जीवित रहेंगे? पर आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो आपके योग्य नहीं है स्वामी। इस तपोभूमि में आपने जो धनुष बाण लेकर प्रवेश किया है, मुझे उसी में दोष दिखाई दे रहा है। कैसा दोष भाभी?
परमार्थ का कार्य भी कहीं दोषपूर्ण होता है? जिन राक्षसों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, जिन्होंने हमारी कोई हानि नहीं की, उनका नाश करना कहाँ तक उचित है देवर लक्ष्मण? हमारी कोई हानि करे या ना करे, वो निर्दोष साधु संतों को तो मार रहे हैं ना। ये कैसा प्रश्न कर दिया सीता ने? उन्होंने तो राम के दिए वचन पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। पर राम सीता के हृदय की कोमलता जानते थे। रक्तपात में उनका विश्वास नहीं था। वो तो चाहती थी कि राम वन में तपस्वी ही बने रहे। अपनी बात सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक कथा सुनाई। मैंने बचपन में सुना था कि किसी वन में एक ऋषि रहा करते थे। वो सदा ईश्वर की साधना करते रहते थे। उनकी साधना से घबराकर देवराज इंद्र ने उनकी साधना भंग करनी चाहिए। एक दिन वो ऋषि के पास आए और उन्हें अपना खड्ग धरोहर के रूप में रखने के लिए कहा। ऋषि ने देवराज का निवेदन स्वीकार किया और वे उस धरोहर को अपनी कमर में बांध कर रखने लगे कि कहीं वो खो ना जाए। फिर क्या हुआ भाभी? खड्ग के प्रभाव से उनमें ऐसा तामस उत्पन्न हुआ कि अब वो साधना कम करते, पशुओं का शिकार अधिक करते। इस पाप के कारण उनका तपोबल तो नष्ट हुआ ही, साथ ही मृत्यु के बाद उन्हें नरक का कष्ट भोगना पड़ा। इस तरह देवराज अपनी चाल में सफल हो गए। इसीलिए मैं कहती हूं नाथ कि आपको निर्दोष राक्षसों का वध नहीं करना चाहिए। तुम्हारा कहना उचित है सीते, किंतु तुम जिन्हें निर्दोष मान रही हो वो घोर अत्याचारी हैं, भयानक हत्यारे हैं वो। और फिर यदि हम शस्त्र ना उठाएं तो इस वन में एक दिन भी रहना असंभव है भाभी। हमने आर्यों की रक्षा के लिए ही तो धनुष बाण धारण किया है सीते। यदि हम ये ना करें तो हमारे क्षत्रिय धर्म की हंसी होगी। फिर मैं ऋषि महर्षियों को वचन दे चुका हूं। क्या ये उचित होगा कि मैं अपना दिया हुआ वचन भंग कर दूं? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया स्वामी। अब आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें। इस विषय में हम फिर कभी बात करेंगे सीते। अभी तो हम महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंच गए हैं। वो देखिए भैया, कैसा आश्चर्य है, हिरण और बाघ एक साथ विचरण कर रहे हैं। महर्षि अगस्त्य के आश्रम का प्रभाव ही ऐसा है लक्ष्मण। यहां शत्रु भी मित्र हो जाता है। महर्षि का ऐसा प्रभाव कैसे हो सकता है भैया? वो ऐसे ही साधक हैं लक्ष्मण। राक्षस भी यहां उत्पात नहीं करते, बल्कि कई राक्षस तो उनके भक्त बन गए हैं। यहाँ का वातावरण देखकर तो ऐसा ही लग रहा है भैया। कितनी शांति है यहाँ। महर्षि अगस्त्य के आश्रम में आपका स्वागत है श्री राम। आपको रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, इस आश्रम के मार्ग में कष्ट कैसे हो सकता है? तो आइए, महर्षि आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर उन्हें हमारे आने की सूचना किसने दी? ये हमें नहीं पता प्रभु, किंतु वो प्रातःकाल से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके स्वागत के लिए उन्होंने ही मुझे भेजा है। आश्चर्य है स्वामी। इसमें आश्चर्य कैसा देवी? ऋषिवर अंतर्यामी हैं। उन्हें तो वर्षों से प्रभु के आने की सूचना थी। आइए प्रभु। प्रणाम महर्षि। आपकी जय हो। बहुत देर कर दी श्री राम। मेरी तो आंखें थक गई आपकी प्रतीक्षा करते करते। आपकी आने की सूचना मुझे 10 साल पहले मिली थी, तभी से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। महर्षि, हम भी आपसे मिलने के लिए कब से व्याकुल थे, किंतु संयोग नहीं बन पा रहा था। यह हमारी भार्या सीता और ये भ्राता लक्ष्मण है। हाँ, परंतु आप हम सभी को। मैं धर्म की रक्षा में लगा हूं श्री राम। ऐसे में आर्य धर्म के रक्षकों को कैसे नहीं पहचानूंगा?
महर्षि अगस्त्य ने श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्हें विशेष दिव्यास्त्र दिए। ये दिव्यास्त्र देवासुर संग्राम के समय के थे। उसी समय से महर्षि उस योद्धा की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन शस्त्रों का उचित प्रयोग कर सके, और आज राम को पाकर उनकी प्रतीक्षा पूरी हो गई थी। और तब श्री राम ने महर्षि अगस्त्य से राक्षसों को नष्ट करने का मंत्र पूछा। राम